को राम राम। रामायण की घटना पात्र का विश्लेषण मानव जीवन से संबंध तथा शिक्षा पर आधारित यूट्यूब चैनल रामायण के मोती में मैं हरिहर मंडल आप सबको स्वागत करता हूं। कृपया इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। शंकर जी समाधि से जाग गए। यह समाचार मिलने के बाद ब्रह्मा जी बैकुंठ चल दिए। फिर देवी देवता तथा इंद्र सहित ब्रह्मा विष्णु कैलाश जाकर शंकर जी से प्रार्थना किया। सकल सुरन के हृदय अस शंकर परम उछाऊ, निज नयनन देखा चहहि नाथ तुम्हार विवाह। अर्थात हे महादेव, सब देवी देवता आपके विवाह देखने के लिए अति उत्साहित है। हे नाथ, आपको प्राप्त करने के लिए पार्वती ने कठोर तप किया है। कृपा करके पार्वती को अंगीकार कर लीजिए। राम जी को दिया वचन याद करके शिव जी ने कहा, ऐसा ही हो। शंकर जी की स्वीकृति जानकर सभी देवी देवता प्रसन्न हो गए। आकाश से पुष्प वृष्टि हुई। अवसर जानकर ब्रह्मा जी ने सप्तऋषि को गिरी भवन भेज दिया। सप्तऋषि ने पार्वती से विनोदपूर्वक कहा हमारा न सुने हो तब नारद के उपदेश, अब भा झूठ तुम्हारा पन जारेव काम महेश। अर्थात हे भवानी, हमारी बात आपने सुनी नहीं। नारद के बात में पढ़कर प्रण ले लिया। अब आपका प्रण झूठा हो गया, क्योंकि महेश ने काम को ही जला दिया। माता पार्वती ने सप्तऋषि से कहा, यह आपका अविवेक है कि महादेव ने काम को अब मारा। क्या अब तक महादेव काम विकार से ग्रसित थे? हमरे जान सदाशिव जोगी, अज अनवद्य अकाम अब होगी। तात अनल कर सहज स्वभाऊ, हिमते ही निकट जाई नहीं काऊ। गए समीप सो अवसी नसाई, असी मनमथ महेश की नाई। अर्थात मैं जितना जानती हूँ, शिव सदा से जोगी है। वो अजन्मा, अमर, काम रहित और भोगहीन है। जैसे आग के सामने बर्फ नहीं टिक सकता, वैसे ही शिव के समीप जाते ही काम विकार स्वतः नष्ट हो जाएगा। पार्वती के जवाब से प्रसन्न सप्तऋषि ने शंकर जी से कहा, हे महादेव, उमा भवानी ने सब परीक्षा पार कर ली। वो पूर्णतया आपके योग्य है। शंकर जी बोले कि अब मैं स्वयं पार्वती का परीक्षा लूँगा। आश्चर्यचकित ऋषि ने पूछा, क्या अभी परीक्षा बाकी है? क्या यह आवश्यक है? महादेव ने कहा कि हाँ, यह इसलिए आवश्यक है कि सती ने भी मेरी राम की परीक्षा स्वयं लिया था। यह संत का मत है कि शंकर जी ने सती का कठोर परीक्षा लिया था। सती एक गुफा में तप कर रही थी। सुरक्षा के लिए कुछ सहेलियां उनके साथ थी। गुफा के समीप एक सरोवर था, जिसके मध्य में सुंदर कमल के फूल खिले थे। शंकर जी एक सन्यासी के भेष में सरोवर के पास प्रकट हुए। सन्यासी सरोवर में उतरकर कमल के फूल तोड़ना चाहा कि फिसलकर सरोवर में डूबने लगे। सन्यासी चिल्लाया, बचाओ बचाओ। सहेलियों ने पार्वती को बताया कि एक सन्यासी सरोवर में डूब रहा है। पार्वती सरोवर में उतरकर सन्यासी की तरफ अपना बाम हाथ बढ़ाकर बोली कि मेरे हाथ पकड़कर ऊपर आ जाइए। किंतु सन्यासी ने यह कहकर इनकार कर दिया कि मैं बाम हाथ नहीं थामता, अपना दाहिने हाथ दो। पार्वती बोली, नहीं, दाहिना हाथ मेरे महादेव के लिए समर्पित है। बायां हाथ पकड़कर पानी से बाहर आ जाइए। सन्यासी रूप में महादेव बोले कि ठीक है, तुम परमार्थ नहीं, अपना स्वार्थ देखो, मुझे डूबने। सन्यासी की वचन ने पार्वती को सोचने पर विवश कर दिया। क्या मैं इतना स्वार्थी हूँ कि अपने स्वार्थ के लिए एक व्यक्ति को मरने को छोड़ दूँ? नहीं, मैं अपने वर्षों की साधना त्याग सकती हूँ, किंतु सन्यासी को मरने नहीं दूंगी। तत्क्षण पार्वती ने अपना दाहिना हाथ सन्यासी की ओर बढ़ा दिया। पार्वती के हाथ पकड़कर सन्यासी बने महादेव सरोवर से बाहर आ गए। इधर पार्वती ने सहेली से चिता तैयार करने को बोली। सन्यासी ने पार्वती से पूछा कि क्यों मरना चाहती हो? पार्वती ने उत्तर दिया कि इस जन्म में मैं शंकर जी को पा नहीं सकी, मेरा तपस्या भंग हो गया। अब अगले जन्म में उनके लिए तप करूंगी। सन्यासी ने कहा, यदि अगले जन्म में भी ऐसा ही हो गया तो? पार्वती बोली कि ऐसा हुआ तो उस जन्म में भी प्राण दे दूंगी। दृढ़ स्वर में पार्वती बोली, जन्म कोटि लगी रगड़ हमारी, बरऊँ शंभु न तरहूँ कुमारी। पार्वती का दृढ़ निश्चय जानकर भोलेनाथ प्रकट हो गए। अपने इष्ट देव को सामने पाकर पार्वती शिवजी के चरणों से लिपट गई। रोती हुई पार्वती बोली कि हे महादेव, मेरा तपस्या तो भंग हो गया, क्या आप मेरा पाणी ग्रहण करेंगे? महादेव बोले, हे भवानी, हमारी पाणी ग्रहण तो पानी में ही हो गई जब आपने मेरा हाथ थाम लिया। अब तो केवल विवाह बाकी है। शुभ मुहूर्त देखकर मैं बारात सहित तुम्हें लेने आऊँगा। यह प्रसंग हमें सिखाता है कि यदि मन में दृढ़ निश्चय हो और कार्य के प्रति लगनशीलता हो तो कोई भी लक्ष्य प्राप्त किया जा सकता है। मानव
जब जोर लगाता है तो पत्थर पानी बन जाता है। भक्त के निरंतर भक्ति के आगे भगवान को भी झुकना पड़ता है। महादेव पार्वती का मिलन इस बात का प्रमाण है कि भक्ति में कितनी शक्ति है। संत कहते हैं कि भगवान को अपना मान से प्यारा भक्त का मान होता है। भले ही अपना मान टल जाए, किंतु भगवान भक्त का मान नहीं टलने देता। प्रबल प्रेम के आगे भगवान विवश हो जाते हैं। कृपया अपना विचार रखें और इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय राम जी के।